हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। आज हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले तो हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी लीनियर इक्वेशन का पेयर, ठीक, इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, हमने पिछले चैप्टर में देखा था लीनियर इक्वेशन होती कैसी है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे कि 2x + 1 = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है, ठीक है। यानी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर डिसाइड करती है वो किस टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है, ठीक है। अब इस इक्वेशन यानी वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल होंगे। आप इस इक्वेशन में देखिए कि एक ही वेरिएबल है जो कि हमारा x है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन यहाँ पर लिखूँ 2x + y + 3 = 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक x वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों की ही डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर भी है और 2 वेरिएबल भी है, ठीक है। 2 वेरिएबल कौन से? x और y। लीनियर इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 1 है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब आपको वो क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन देगा, ठीक है। दोनों ही लीनियर होंगी और दोनों के अंदर 2 वेरिएबल होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन मैंने लिखी है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है 2 इक्वेशन लिखी है, इसलिए पेयर हो गया। पेयर मतलब 2 इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब इन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री इनकी 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और इन टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पर वेरिएबल 2 हैं, x y, यहाँ पर भी x y। तो उम्मीद है आपको जो चैप्टर का नाम है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख करके आपको दिखाई है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हिसाब से मैंने 2 इक्वेशन ले ली, यानी कि एक पेयर मैंने ले लिया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दोनों ही लीनियर है, हाईएस्ट पावर क्योंकि इनकी 1 है, ठीक है। और दोनों ही 2 वेरिएबल्स में है, यानी x y यहाँ पर भी है और x y यहाँ पर भी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले इक्वेशन में आपका जो x का कॉफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स वो तो कहलाएगा a1, यानी यहाँ पर 2 कहलाएगा a1, और y के साथ वाला कॉफिशिएंट यानी कि ये, यानी 3 यहाँ पर कहलाएगा स्टूडेंट्स b1, और जो कांस्टेंट टर्म होगी फर्स्ट इक्वेशन की वो कहलाएगी c1। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड के अंदर जो x का कॉफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स वो कहलाएगा a2, और y का जो कॉफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स वो कहलाएगा b2, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो स्टूडेंट्स कहलाएगी आपकी c2। यानी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आपको a1 b1 c1 देखने को मिलेगा, और इक्वेशन 2 के अंदर आपको a2 b2 और c2 देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो x के साथ वाला कोफिशिएंट स्टूडेंट a होगा, y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c कहलाएगी। अब क्योंकि वो इक्वेशन पहली है तो वहां पर a1 b1 c1 रहेगा, और इक्वेशन 2 के अंदर a2 b2 और c2 रहेगा।
तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, एग्जाम्पल दे करके मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो तीन तरीके के यहाँ पर हम मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड हमारा होगा स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट ग्राफिकल मेथड हमारा फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं स्टूडेंट ग्राफिकल मेथड के अंदर, यानी आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ग्राफ के अंदर, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी, या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। ये सारा होगा कैसे, क्वेश्चन जब हम करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जांपल देकर के हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब ये हमारा a1 a2 क्या है, इक्वेशन में से ही निकल करके आएगा, b1 b2 भी यहीं से आएगा। अगर a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो आपकी जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कुछ इस तरीके से होंगी, एक लाइन ये मान लीजिए, दूसरी यहाँ पर मान लीजिए, तो इंटरसेक्ट जहाँ पर ये कट करेगी वहीं पर आपका सॉल्यूशन होगा। तो यानी जो कट करेंगी वो एक ही पॉइंट पर करेंगी, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड वाले में a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 का रेशो इक्वल होगा c1 अपॉन c2 का रेशो। अगर यहाँ पर तीनों रेशो इक्वल हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक के ऊपर एक, तो उनके सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे कि एक लाइन ये है तो दूसरी एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी स्टूडेंट्स, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। ठीक है, तो जाहिर है कि वो लाइन उसको बहुत सारी जगह पर टच कर रही है, इसलिए उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। थर्ड कंडीशन में वो कह रहा है a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन बनी तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी और वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि एक लाइन ऐसे है तो दूसरी भी इसके पैरेलल होगी, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हर जगह कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बनी तो ठीक है। अब हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और आपको हम ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाएंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट पहला मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड है। यहाँ पर जो ये दो इक्वेशन मैंने ली हैं, इन दोनों इक्वेशन से पहले हम पॉइंट्स निकाल लेंगे x और y के, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के लिए पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। और नीचे वाले टेबल में इक्वेशन 2 के लिए बना लेता हूँ। यहाँ पर रख लेता हूँ मैं x और यहाँ पर रख लेता हूँ y। ये स्टूडेंट इक्वेशन 1 के लिए है और ये नीचे वाली इक्वेशन 2 के लिए है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट। पहले मैं x को 0 रख रहा हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। जब मैं इक्वेशन 1 के अंदर x को 0 रखूँगा, यानी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ x 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो इक्वेशन मेरी फर्स्ट यही तो है ना, तो x की जगह स्टूडेंट मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, प्लस 3y ऐसे ही रहेगा, -6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स वो आ गई है 2। ओके, इसी तरीके से अब मैं y की जगह पर 0 डाल रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में ही है हम। ठीक है, तो यहाँ पर x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस
3 इंटू वाई की जगह मैंने 0 डाल दिया, -6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, अब ये 6 उधर जा करके प्लस का 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरी कितनी आ गई, 6 आ गई है। यानी कि मैंने जब पहले x को 0 रखा तो y की वैल्यू मेरी 2 आई, और जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मेरी 6 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल मेरी आ गई है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड के लिए भी ऐसे ही हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड के अंदर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, मेरी इक्वेशन सेकंड यही तो है। तो 2 मल्टीप्लाई 0 -3y -12 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 -3y, अब 12 माइनस का उधर जा करके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो -3 इज इक्वल्स टू 12, -3y इज इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 अपॉन -3। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी -4, क्योंकि 3 4 जा 12। अब ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4, जब मैंने x को 0 रखा। अब मैं यहाँ पर y को 0 रख रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर y को 0 रखूँगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। तो 2x जब 0 की मल्टीप्लाई 3 से होगी स्टूडेंट्स तो ये 0 ही रहेगा, -12 उधर जाकर के हो जाएगा +12। तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 6। जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मेरी आ गई 6। तो स्टूडेंट्स ये मेरी टेबल आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये वाली टेबल है और इक्वेशन सेकंड के लिए ये वाली टेबल है। अब ये बनाई क्यों है, क्योंकि इन पॉइंट्स की मदद से मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो जो मैंने ये इक्वेशन मानी है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। a1 मेरा कितना है, a1 मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होता है, तो a1 मेरा यहाँ पर 1 है स्टूडेंट्स, और a2 मेरा x का कोफिशिएंट 2, यानी कि a2 मेरा 2 है, ठीक है। y के साथ 3 है तो ये b1 हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 के अंदर y के साथ -3 ये हमारा b2 हो गया। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और इसका मतलब ये जो लाइंस बनेंगी दोनों इक्वेशंस की वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो अब हम अपने ग्राफ पेपर पर चलते हैं, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने इक्वेशन मानी हुई थी एग्जाम्पल के अंदर उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है और उससे जो हमारे पॉइंट्स आए थे वो भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं x पहली इक्वेशन के लिए x अगर 6 है, यानी कि यहाँ पर अगर x 6 है तो y 0 होगा, यानी 0। तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, y 0 है क्योंकि, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहीं पर रहेगा, यानी 6,0 ये पॉइंट यहीं रहेगा। इसके बाद अगर x 0 है तो y 2 होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, y के ऊपर ही आएगा, तो जाहिर है हमारा x 0 होगा। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते थे हमने 6 लिया, y 0 था, तो वो x एक्सिस पर ही वो पॉइंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर y 0 है। अब सेकंड इक्वेशन में आप आ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x 6 है तो y 0, यानी सेम पॉइंट यहीं पर रहेगा। ये x 6 है और y 0। इसी तरीके से x 0 है y -4, यानी ये जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर होगा क्योंकि x हमारा 0 है और y हमारा -4 है। जो हमारे पॉइंट्स यहाँ पर आए, चलिए हम लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है।
इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को मिलाते हैं जो हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए हैं। ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो पहली इक्वेशन है उसकी लाइन ये वाली है और सेकंड इक्वेशन की लाइन ये वाली है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पर कट कर रही हैं, जो कि हमारा यहाँ पर x 6 है और y 0, यानी जहाँ पर जो दोनों इक्वेशन की लाइंस ग्राफ पर जहां पर कट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, देखिए जो इक्वेशन मैंने एग्जांपल के तौर पर ग्राफिकल मेथड में ली थी वही इक्वेशंस मैंने यहाँ पर ले ली है। यहाँ पर स्टूडेंट -6 था, उधर मैंने इसको भेज दिया तो ये +6 हो गया, और यहाँ पे -12 था, उधर मैंने इसको भेज दिया तो ये +12 हो गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है यानी सब्स्टिट्यूट करना, यानी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके पुट कर देने को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x + 3y = 6 है। अगर मैं इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की या तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ या मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, वो वैल्यू मैं निकाल करके इक्वेशन सेकंड के अंदर रख दूँ अगर, तो मेरा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा और वहाँ से मैं इजीली अपना सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ या अपनी वैल्यूज वेरिएबल्स की निकाल सकता हूँ। देखिए करते कैसे, इक्वेशन फर्स्ट मेरी x + 3y = 6 है और सेकंड इक्वेशन मेरी 2x - 3y = 12 है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, तो x + 3y = 6, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू निकालने के बाद मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जैसे कि x, अच्छा मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x के पास जो कुछ भी है मैं सारा उधर भेज दूंगा, यानी इक्वल के उधर भेज दूंगा। तो x की वैल्यू क्योंकि मुझे निकालनी है तो मैंने x में यहाँ पर लिख लिया = 6। अब ये प्लस का 3y है, उधर जाकर के माइनस का 3y हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 3 बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं करता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट। तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, 2x - 3y = 12। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2x + 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यू है 6 - 3y जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड के अंदर, यानी x की जगह में रख दूंगा 6 - 3y। तो 2 × x की जगह में क्या रख दूंगा, 6 - 3y -3 ऐसे ही रहेगा = 12। अब इसके अंदर स्टूडेंट मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 12 - 6y - 3y = 12, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 12 माइनस के 6y और माइनस के 3y माइनस के 9y हो गया स्टूडेंट्स, = 12 है, ठीक है। अब ये 12 इधर आ जाएगा, -9 यहीं रहेगा, तो 12 - 12 यानी ये वाला प्लस का 12 इधर आकर के माइनस का 12 हो गया, तो -9y = 0। तो y = 0 अपॉन -9। तो स्टूडेंट y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 0 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये इक्वेशन में थर्ड के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या कर देता हूं मैं, पुट y = 0 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 मेरी क्या है, x = 6 - 3y, तो 6 - 3 × 0, तो स्टूडेंट 6 - 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू 6 आ गई है और y की वैल्यू 0 आ गई है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, थर्ड और लास्ट मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड। अब आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं, एलिमिनेट यानी एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट कर देना, यानी किसी एक वेरिएबल को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से कोई सा भी एक वेरिएबल अगर एलिमिनेट कर दें तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड कह देंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x + 3y = 6 है, यहाँ पर आप या तो x को एलिमिनेट कर दें या y को एलिमिनेट कर दें। 2x - 3y = 12, यानी ये दोनों इक्वेशन साथ चलेंगे आपके। अब एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे एलिमिनेट स्टूडेंट? इसके साथ एक कंडीशन ये है कि हमारा जो वेरिएबल्स इक्वेशन के अंदर है उसका किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जैसे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं x + 3y = 6 है और 2x - 3y = 12 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं y का कोफिशिएंट इक्वल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3, हम इसको इक्वल तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जो अगर हम विदाउट साइन देखें तो 3 और यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो अगर आप देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3x और प्लस के 3 माइनस के 3, ये हो जाएगा पूरा 0 और 6 + 12 हो जाएगा 18। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये y वाला पार्ट एलिमिनेट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 3 प्लस के 3 0y = 18। तो 3x = 18, तो x = 18/3, तो ये हो जाएगा हमारा 6, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब ये x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट में डालें तो हम कह सकते हैं पुट x = 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरी क्या है? x + 3y = 6। x की जगह मैं 6 रख रहा हूँ, प्लस 3y = 6, ये इधर आ जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा 0, तो 3y = 0 और y = 0.3, तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमारी 6 आ गई और y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने तीनों मेथड किए हैं, तीनों से हमारी जो x और y की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सेम आई है। तो ये तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और आपको क्वेश्चन में लिख कर भी देगा वो कौन से मेथड से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। हमने सिर्फ क्या किया, इसके अंदर एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एलिमिनेट कैसे किया? या तो प्लस करके या माइनस करके। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट कि किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट सेम हो जाए। साइन तो देख लेंगे हम, माइनस कर लेंगे या ऐड कर लेंगे, है ना। प्लस होगा एक माइनस होगा तो उस इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। अगर दोनों साइन सेम हुए तो उस इक्वेशन को हम माइनस कर लेंगे, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन बशर्त क्या है कि उनके जो कांस्टेंट टर्म है उनके वैल्यू सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर नहीं होता तो हम उसको बराबर करते। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फिनिश हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।